एक छोटे से गांव आनंदपुर में मिट्टी की महक हवा में घुली हुई थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में सविता अपनी 10 साल की बेटी चांदनी और 8 साल के बेटे राजू के साथ रहती थी। सविता विधवा थी। पति की मौत के बाद उसने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की थी। दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, खेतों में मजदूरी करती और बच्चों को पढ़ाती भी थी। एक सुबह जब सविता ने रोटियां बनाई तो चांदनी बोली, माँ, हर दिन सूखी रोटी, क्या हम कभी मिठाई खाएंगे? सविता मुस्कुराई। खाओगी बेटी, जब मेहनत का फल पकेगा तब मिठास भी आएगी। राजू मासूमियत से बोला, माँ, वो कब पकेगा? जब तुम दोनों ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी बनाओगे। सविता की आंखों में चमक थी। सविता हर शाम अपने बच्चों को पढ़ाती थी। वो कहती, पैसे से बड़ा है ज्ञान और ज्ञान से बड़ा है संस्कार। चांदनी होशियार थी, पर राजू थोड़ा शरारती। उसे खेतों में दौड़ना, नाले में कूदना और पेड़ों से आम तोड़ना ज्यादा पसंद था। राजू को सविता डांटती है, पढ़ाई से भागेगा तो कल जिंदगी तुझे सजा देगी। राजू हंसकर कहता, माँ, मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा, मुझे किताबों की क्या जरूरत। सविता मुस्कुराई। राजा वही बनता है बेटा जो दूसरों के दिलों पर राज करे, जोर से नहीं, जरूरत से। हर रविवार सविता गांव के बाजार में जाती। वो वहां अपने हाथों से बनी टोकरी और मिट्टी के बर्तन बेचती थी। एक दिन चांदनी ने देखा, पास ही एक अमीर महिला अपने बेटे को डांट रही थी क्योंकि उसने गलती से जूते पर धूल लगा ली थी। चांदनी ने माँ से पूछा, माँ, इतने अमीर लोग भी क्यों गुस्सा करते हैं? सविता ने कहा, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी से पानी टपकने लगा। राजू बोला, माँ, हमारा घर इतना टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि ये घर हमारी मेहनत से बना है बेटा। जब तुम बड़े होकर माँ का सपना पूरा करोगे तब इस घर की हर दीवार कहानी कहेगी, यहाँ माँ की सीख बसी थी। साल बीतते गए। चांदनी ने मेहनत से पढ़ाई की और गांव की पहली लड़की बनी जिसने स्कूल से बाहर जाकर कॉलेज का फॉर्म भरा। राजू बड़ा होकर शहर चला गया, नौकरी की तलाश में। सुबह का वक्त था। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं शहर जा रहा हूँ, नौकरी करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। बेटा, कमाई में मजा तभी है जब मेहनत का स्वाद हो। सच्चाई का रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल पक्की देता है। हाँ माँ, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। राजू जब शहर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते बोर्ड और भागती भीड़। वो सोचने लगा, यहाँ तो सब कुछ पैसे से चलता है। माँ की बातें तो गांव की सादगी के लिए थीं, यहाँ तो चालाकी चलती है। शुरुआत में उसने होटल में बर्तन धोने का काम किया। रात को जब थका हुआ कमरे में लौटता तो माँ की चिट्ठी पढ़ता। चिट्ठी मैं लिखा था, बेटा, थक जाओ तो मत रुकना, पर झूठ या बुराई से ताकत मत मांगना। एक दिन होटल में उसकी मुलाकात विक्रम नाम के लड़के से हुई। विक्रम हमेशा महंगे कपड़े पहनता, मोबाइल से बात करता और पैसे उड़ाता रहता। राजू ने पूछा, भाई, तू इतना पैसा कहाँ से लाता है? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, दिमाग से, मेहनत से नहीं। राजू हैरान हुआ। मतलब थोड़ा खेल समझ ले, माल सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो और कभी कभी तो बिना खरीदे भी बेच दो। राजू को बात समझ नहीं आई। विक्रम ने आगे कहा, भाई, इस दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता, चालाकी ही असली ताकत है। राजू चुप रहा, लेकिन मन में लालच की छोटी सी लपट जल चुकी थी। एक दिन विक्रम ने कहा, राजू, बस एक काम करना है, इस बैग को लेकर मार्केट तक छोड़ा, तुझे 2000 रुपए मिलेंगे। राजू ने पूछा, इसमें क्या है? बस कुछ सामान है, तू चिंता न कर। राजू ने काम कर दिया। शाम को जब उसे पैसे मिले तो वो खुशी से बोला,
इतना आसान था। पर उसी रात उसे नींद नहीं आई। माँ की आवाज गूंज रही थी, आसान रास्ते पर लोग तालियां तो बजाते हैं, पर दिल से दुआ नहीं देते। कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने उस गोदाम पर छापा मारा। विक्रम वहां से भाग निकला, पर राजू पकड़ा गया। उसे कुर्सी पर बिठाकर इंस्पेक्टर ने पूछा, तेरा नाम? राजू। कहाँ से आया है? गांव आनंदपुर से।